अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस्सा बनाते हैं फ्राइड ग्रीन चिलीज़। ये एक जिस तरह हम अचार खाते हैं, ये उसी तरह की एक चीज़ है। थोड़ा चटपटा सा भी होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, खट्टा होता है। आप इसको किसी भी रोटी पराठा दाल के साथ में, दाल चावल तो ख़ास इसकी खासियत होती है। तो आपको मैं चीज़ें दिखा देती हूँ। आपको तकरीबन एक लेमन या लाइम की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हरी मिर्चें हैं। ये आप बारीक वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो मोटी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई 10 से 15 हैं। 1.5 टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल आपको चाहिए होंगे इन अ फ्राइंग पैन। तो सबसे पहले हम ज़ीरे को ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ज़ीरे को ग्राइंड कर लिया हुआ है और बीच में मैंने नमक ऐड कर लिया है। यहाँ पर हमने अब सिंपली जो ग्रीन चिलीज़ हैं, हमने इसको यहाँ पर काट देना शुरू करना है, क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग करनी है मसाले की। तो यूं करके आपने जितनी भी आपकी ग्रीन चिलीज़ हैं उसे स्लाइस कर लें बीच में से, यूं करके। ऑल द वे आपने नहीं जाना है एंड तक, आपने इसको यूं सिर्फ खोल के रखना है, तो इसलिए ओपन। यूं कट देने के बाद आपने एक प्लेट लीजिएगा और बीच में आप इसको यूं डालते जाएं। और आपने जितनी भी मिर्चें हैं आपने इसी तरह इसको कैरी ऑन रखना। तो हम इस तरह इसको सारा स्टफ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने ज़ीरा और नमक हरी मिर्चों के अंदर लगा लिया हुआ है, और बाकी भी जो है हम इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। इससे जो है सारा इसका जायका इसी से बनता है। यहाँ पर अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के इस्तेमाल किए हुए। ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। और वंस वी पुट द ग्रीन चिलीज़, हमने आग को ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल लो पे कर लेना है, ताकि वो बीच में सिजलिंग उसकी स्टार्ट हो जाए और उसकी जो है पकने का जो है प्रोसेस ग्रीन चिलीज़ का मसालों में स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये जो हरी मिर्चें हैं हम इसको बीच में डाल लेते हैं। डालने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। थोड़ी सी वेंटिलेशन का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये हरी मिर्चें हैं तो इसकी जब धांस उड़ती है तो आपको ज़रा खांसी सी आती है। थोड़ा सा ज़रा स्पेस रखिए प्लीज़। जैसे ये अपना कलर चेंज करेंगी, यानी कि ऊपर वाइट से ब्लॉचेस बनने शुरू हो जाते हैं, तब हम इसमें अपना जो है लेमन जूस वो हम ऐड करते हैं। तो इतनी मिर्चों के लिए आप हाफ लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तकरीबन अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है फ्रेश वाला, तो आप बॉटल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको चाहिए होगा अबाउट 4 to 5 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। तो हम सिर्फ इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने का वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं ग्रीन चिलीज़ का कलर चेंज हो गया हुआ है। यहाँ पर हम अपना जो लेमन जूस है ये इस पर ऐड कर लेंगे। हाफ लेमन इज़ मोर देन इनफ इतनी हरी मिर्चों के लिए। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, यू विल लव इट। वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही है, वो इसलिए क्योंकि ग्रीन चिली जो हैं उसकी धांस की वजह से। यहाँ पर इसको अब हम सिर्फ 1 सेकंड के लिए या 1 से 2 सेकंड के लिए, यानी जब तक लेमन एंटायरली बीच में ड्राई नहीं हो जाता, फुल फ्लेम पे कर लेते हैं, ताकि जब वो लिक्विड ड्राई हो जाता है तो आपका जो है ये साइड डिश जो है आपकी ये तैयार हो जाती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख लें कि लेमन जूस इंटायरली ड्राई हो गया है, घी ऊपर आ चुका है। चूल्हा बंद कर दें, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेने दें, यानी कि जब ये ठंडा हो जाए इसको किसी भी एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर में डाल कर रखें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बार-बार आपसे कहूँगी, क्योंकि इसका जायका बिल्कुल ही अलग है। स्पेशली अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। इसमें आप अगर चाहें तो, जैसे मैंने ज़ीरा इस्तेमाल किया है, आप बीच में चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज़ जो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ सिंपल। ये वो चीज़ जो आपके घर में हर वक्त होती है, हरी मिर्च, नींबू, लेमन्स, नमक और ज़ीरा, ये तो आपके घर में हमेशा ही होता है। तो दिस इज़ मच ईजियर टू मेक इट दैट वे। सो दिस इज़ लाइक एन ऑल्टरनेटिव टू अचार। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।